अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी का इश्क का वाक्य बताएंगे। पूरी कहानी जरूर सुनेगा। एक बादशाह महल की छत पर टहलने के लिए चला गया। टहलते टहलते उस बादशाह की नजर एक घर के छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी महल की एक बंदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है? यह उसे बंदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम सरफराज की बीवी है। बादशाह पर उसे औरत के हुस्नो जमाल का नशा छा चुका था और बादशाह उसे औरत के बारे में सोचने लगा। बादशाह ने फौरन अपने गुलाम सरफराज को बुलाया। सरफराज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, सरफराज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उस बादशाह का जवाब भी उससे ले आना। सरफराज उस खत को लेकर वापस घर गया और खत को अपनी संदूक में रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात को अपने घर पर ठहरा और सुबह अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया। और इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चल चली है। इधर जैसे ही सरफराज नजरों से ओझल हुआ, उधर बादशाह चुपके से सरफराज के घर पहुंचा और आहिस्ता से घर का दरवाजा खटखटाया। सरफराज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर का मालिक बादशाह। औरत ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। सरफराज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह यहां हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। सरफराज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शहर का मालिक हूं। सरफराज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को चाहे कितने भी ज्यादा भूख लगी हो, लेकिन वह मुर्दार खाना शुरू नहीं कर देता। और कहने लगी, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने के लिए आ गए हो जिसमें तुम्हारा कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब सरफराज को आधे रास्ते में याद आया जो खत उसको बादशाह ने दिया था, उस तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। सरफराज अपने घर पहुंचा तो संदूक में से खत निकलते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। सरफराज समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। सरफराज किसी को कुछ बताएं बगैर चुपचाप घर से निकला और खत लेकर वह चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद वह बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उसको इनाम के तौर पर सोने के सिक्के दिए, जिनको लेकर सरफराज बाजार पहुंचा और बाजार से उन्होंने औरतों के इस्तेमाल के लिए कुछ कपड़े और तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर उन्होंने बीवी से सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने कहा, यह क्या है? कहाँ बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने शहर के साथ अपने घर वालों के पास रवाना हुई। दामाद, बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। सरफराज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बाद भी बीवी का हाल तक न पूछा और न उसको वापस बुलाया। और फिर कुछ दिन बाद उसके साले उनसे मिलने आए और कहा, सरफराज, आप हमसे और हमारी बहन से नाराज होने की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम में उसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं है जो मैंने पूरा किया ना हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए और काजी ने उसे बुलाया। काजी उसे वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को अपनी हिफ्जो अमान में रखें। काजी साहब, हमने एक फलों का हरा भरा बैग और एक मीठे पानी का कुआं इस शख्स को दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने मुतवाजा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? सरफराज ने कहा, काजी साहब, जो मुझे बाग दिया था मैंने उसे बेहतर हालत में इनके हवाले सौंप दिया है। काजी साहब ने पूछा, क्या इसने तुमको बाग उस हालत में वापस किया है जिस हालत में वह पहले था? उन्होंने कहा, हाँ,
वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उस बैग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी बोला। तो हाँ सरफराज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सरफराज ने कहा, काजी साहब, बाग मैंने किसी नफरत या बुग़्ज़ की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि मैं एक दिन बाग में आया तो मैंने उसमें शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ, कहीं शेर मुझे खा ना जाए, इसलिए शेर की वजह से मैंने बैग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो यह बात टैक लगाकर सुन रहा था, उठ खड़ा हुआ। और कहाँ सरफराज, अपने बैग की तरफ अमन और सलामती से जाओ, और ना डरो, अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं, जो शेर तुम्हारे बाग में आया था वो ना तो कोई असर छोड़ सका, और ना कोई पत्ता तोड़ सका, और ना कोई फल खा सका। वो वहां थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट गया। और अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के करीब लगी दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। सरफराज अपने घर वापस लौट आया और अपने साथ अपनी बीवी को भी ले लिया। दोस्तों, ये सरफराज और उनके सालों और बादशाह की अक्लमंदी थी, जिन्होंने ने सारा माजरा ही मिसालों से सुलझा लिया। और ना तो काजी को पता चल सका, ना दरबारियों को पता चल सका, और किसी और को, कि आखिर माजरा क्या है, ये किस बार में बात कर रहे हैं, क्या खूब अपने राज छुपाए